सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो आज हमारी सीरीज का है लेक्चर 12। डे है ये 14। ये सीरीज हमारी 30 डेज तक चलने वाली है, जिसमें हम एसएससी की मैथ्स को टारगेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे अपने लेक्चर की तरफ। देखो, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं हम चक्र वृद्धि ब्याज। देखो, हमने एक पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट और एक अब पढ़ रहे हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट सीखने के लिए ना हमें दोनों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ना डिफरेंस ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मानते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ लेते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा है। सिंपल इंटरेस्ट सेम लगता है, हर साल सेम लगता है। तो मान लो अगर हमारा प्रिंसिपल 100 है, तो और 10% का, ये सिंपल इंटरेस्ट 10% का है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10% का है। हम देखते हैं डिफरेंस क्या होगा इन दोनों में। देखो, इसका 10% लगा तो कितना आया? आप बोलोगे कि 10 रुपीज़ आया, है ना। 10 रुपीज़ आया इंटरेस्ट, इतना तो समझ गए हम। तो अगले साल कितना लगेगा? ये तो पहले साल का है। अगले साल कितना लगेगा? आप बोलोगे दोबारा 10 लगेगा, क्योंकि इसका सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट तो सेम चलता है। फिर अगले साल क्या लगेगा? दोबारा 10 लगेगा। तो 3 साल में 10 10 10 मिला उसे हर साल। तो हमारा प्रिंसिपल तो था 100, लेकिन हमें इंटरेस्ट कितना मिला? पहले साल 10, दूसरे साल 10, तीसरे साल 10। तो तीनों को मिला के 30 रुपये हमें इंटरेस्ट मिला है। तो हमारे पास हो गया है अमाउंट अब इतना। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है, उसमें क्या करना पड़ता है हमें? उसमें क्या करना पड़ता है, देखो, अगर हमारा प्रिंसिपल 100 है और 10% इंटरेस्ट लग रहा है, तो देखो इसका पहले साल का इंटरेस्ट तो 10 आया, सेम एज सिंपल इंटरेस्ट। तो ये तो हम समझ गए, 10 आया पहले साल का। लेकिन जब दूसरे साल की बात आई ना, तो दूसरे साल हमें इंटरेस्ट ना सिर्फ प्रिंसिपल का नहीं निकालना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का निकालना है 10%। ये बोलोगे आप, ये कैसे? देखो, जो प्रिंसिपल है ना, हमारा 100 था, लेकिन अब हमारा हो गया है, इंटरेस्ट मिल गया है हमें 10 रुपए। तो हमारा टोटल प्रिंसिपल अब पता है कितना हो गया है दूसरे साल का? 100 प्लस 10। जो इंटरेस्ट था 100 प्लस 10, तो ये कितना हो गया है? ये हो गया है 110। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा? ये आएगा 11। तो मतलब दूसरे साल में हमें मिला है इंटरेस्ट इतना 11 रुपए। तो हमारा प्रिंसिपल कितना था? 100। और हमें इंटरेस्ट कितना मिला है? देखो, 10 पहले साल मिला था और 11 दूसरे साल मिला, तो 21। तो 121 हो गया है हमारे पास टोटल अमाउंट। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब इस चैप्टर को समझेंगे हम आगे अपने क्वेश्चन से, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम शॉर्ट ट्रिक लगाकर अपने आंसर्स कैसे निकालें। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना है, टाइम 2 साल है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है। तो देखो, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन 2/, वो परसेंट जो 16 2/3 होता है परसेंट, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल पता है, 1/6 लिखते हैं इसको तो, है ना। इतना हम समझ गए, ठीक है। तो इसका मतलब है 6 क्या है? प्रिंसिपल। अगर 6 प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितना लग रहा है? इंटरेस्ट उस पर 1 रुपये लग रहा है, ये हो गया इंटरेस्ट। इतना हम समझ गए, ठीक है। देखो, अब इन्होंने बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका ये होता है, शॉर्ट तरीका जो होता है। देखो, अगर हमारा जो प्रिंसिपल है ना, और हमारा अमाउंट क्या हो रहा है, हमें यही तो निकालना पड़ता है। ये लिखेंगे हम, हमारा प्रिंसिपल ये था और अमाउंट क्या हो रहा है। देखो, अगर प्रिंसिपल था 6 और उस पे 1 रुपये इंटरेस्ट मिल गया है हमें, तो कितना हो गया? टोटल तो 7 मिल गया होगा, है ना। प्रिंसिपल हमने तो इतना इन्वेस्ट किया था 6, लेकिन इंटरेस्ट मिल गया है 1 रुपीज। तो हम पे टोटल अमाउंट कितना हो गया? 7। क्या ये एक ही साल का पूछा हुआ है? नहीं, ये इनमें टाइम तो 2 साल दिया है। तो पहले साल अगर ये हुआ, फर्स्ट ईयर, तो दूसरे साल भी ऐसे ही होगा, इसी रेशियो से तो बढ़ रहा होगा। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक। अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने केस दिया है ना, 2 साल में कितना हो जाएगा इसके हिसाब, इस परसेंट के हिसाब से। तो अगर हमारा प्रिंसिपल 36 होता, तो वो कितना हो जाता? वो 49 हो जाता हमारा अमाउंट। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलता? आप बोलते 13। देखो, 36 और अमाउंट हो गया 49, तो जो बढ़ा है ना, वो क्यों बढ़ा है? वो इंटरेस्ट के कारण ही तो बढ़ा है। तो 13 रुपीज हमें इंटरेस्ट लगा मिला था। तो अब यहाँ देखेंगे, तो हमें प्रिंसिपल कितना दिया है? देखो, इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल हमने रेशियो में ये लिखा था कि 36, और उसको बोला कितना है, एक्चुअल प्रिंसिपल कितना दिया है? तो 36 किसके बराबर दिया हुआ उन्होंने? 1080 के। तो 1 की वैल्यू आ सकती है? आप बोलोगे बिल्कुल आ सकती है। 36
से डिवाइड कर देंगे 1080 को तो 30 आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है, ये अमाउंट हो गया है अब हमारा, और ये हो गया है प्रिंसिपल। इतना आप समझ गए। हाँ, तो हमें अब निकालना क्या है, अब अमाउंट निकालना है। अमाउंट की वैल्यू क्या है 49, तो 49, 49 इधर 1 से इधर गया है 49। अच्छा सॉरी, हमें पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 13। तो 13 1 से इधर इंटू 13 करके गए हैं, तो इधर भी इंटू 13 करके कर दो, वो आएगा 33 जा 390। ऐसे ही अमाउंट कितना आ जाएगा, 49 की वैल्यू है, तो 1 से इधर अगर 49 करके आए हैं मल्टीप्लाई, तो इधर भी 49 कर दो, 49 की मल्टीप्लाई 30 की, तो ये आ जाएगा 3 9 27 का 7 कैरी 2 3 4 जा 12 13 14 1470, और इंटरेस्ट आ गया हमारा इतना। सिंपल, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ताकि आपकी कमांड बन जाए एक बार इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम अब डायरेक्ट करेंगे। परसेंटेज देखो 12 1/2 परसेंट कितना होता है 1/8, हमें ये पता है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल है, तो ये इंटरेस्ट मिल रहा होगा इतना, इस रेशो से। अब हम लिखेंगे प्रिंसिपल और लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। टाइम 2 साल का है, तो मतलब 8 से इंटरेस्ट मिलके 9 हो रहा है, 8 से इंटरेस्ट मिलके 9 हो रहा है, ठीक है। इतना हम समझ के 8 8 से 64 करेंगे, 9 9 से 81। तो मतलब हमारा अगर प्रिंसिपल ये था, तो ये हमारा अमाउंट हो गया होगा, और हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा, भाई जितना बढ़ रहा होगा उतना ही तो मिल रहा होगा, तो इसमें मिल जाएगा 17। 17 जो है हमारा, 17 जो है हमारा, ये हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। इतना आप समझ गए होंगे। तो अब हमसे पूछा क्या है, देखो हमें क्या दिया गया है, हमें प्रिंसिपल दिया गया है। रेशो में हमारा प्रिंसिपल है 64, तो 64 की वैल्यू दी गई है 64 सॉरी, हाँ दोबारा लिख देते हैं। 64 की वैल्यू दी गई है 25.6। तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे। देखो 256 को 64 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, ठीक है, 0.4 आ जाएगी उसकी वैल्यू। तो अब हमें निकालना क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा, इंटरेस्ट इतना है 17। तो इधर से इधर 17 में गए, इंटू 17 करना पड़ा 1 से, तो इधर भी इंटू 17 कर देंगे, कितना आ जाएगा 6.8। 17 4 जा 68, और पॉइंट भी है तो पॉइंट लगा देंगे हम। इतना आप समझ गए होंगे। अब उन्होंने बोला है, अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है अमाउंट। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1 से 81 में कैसे गए हम, 81 की मल्टीप्लाई करके, तो 0.4 से 81 में कैसे जाएंगे, 81 की मल्टीप्लाई 32.4 आ जाएगी। इतना हमारा अमाउंट आ गया, इतना हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। तो हम लिख देंगे, देखो 12 1/2% कितना होता है, ये होता है 1/8। इसका मतलब अगर ये प्रिंसिपल है तो ये इंटरेस्ट है, इतना तो हमें पता है, ठीक है। टाइम 3 years है, एंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इतना, ठीक है। देखो इसमें ना हमें एक मेथड सीखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम ट्री मेथड, ठीक है। वो क्या होता है, देखो वो ये होता है कि हमने 1/8 किया है ना, और टाइम कितने का है 3 साल का। तो हम ना इसको ना, इसका क्यूब करेंगे, जो प्रिंसिपल है ना उसका क्यूब करेंगे। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो मानेंगे, हम मानेंगे ये है प्रिंसिपल, ठीक है। अब 3 साल का बोला है, तो तीन ऐसे ऐसे डैश मारेंगे तीन, ठीक है। तीन जगह का हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो अब देखो, अब हम आगे क्या करेंगे, देखो हमें ना हर साल कितने का 1/8 तो मिल रहा है इंटरेस्ट, 1/8 है ना इंटरेस्ट का परसेंट, तो 1/8 है। तो हम क्या करेंगे, पहले साल लिखेंगे, पहले साल, और ये दूसरा साल है, और ये तीसरा साल है। तो हम 1/8 करेंगे, पहले साल मिला 1/8, तो कितना मिलेगा, इसका मिलेगा 64। 512 का 1/64 मिलेगा। अब हमें दूसरे साल का अगर इंटरेस्ट निकालना है ना, तो दूसरे साल का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो दूसरे साल का इंटरेस्ट ऐसे निकलेगा कि ये इस पे तो लगेगा ही लगेगा, है ना। दूसरे साल में जब आएगा तो प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही लगेगा 64 1/8। लेकिन अब जो पहले साल इंटरेस्ट निकला ना, जितना भी इंटरेस्ट निकला, जितना भी पहले इंटरेस्ट निकला हुआ होगा, उस पे भी लगेगा। तो इसका 1/8 कितना होता है, आप बोलोगे 8। तो इसमें ये भी लगा है, दूसरे साल ये भी है। अब तीसरे साल में आएंगे हम, तो तीसरे साल में क्या लगा होगा, देखो तीसरे साल में 512 पे तो लगा होगा इंटरेस्ट 1/8। तो 1/8 कितना आएगा 64, इतना लगा है। लेकिन जो पहले के इंटरेस्ट मिले हुए ना, यहाँ पे ध्यान दो, तो इस पे तो लगा दिया हमने इंटरेस्ट, लेकिन जो पहले के इंटरेस्ट मिले हुए ना इतने इतने, इन सब पे लगेगा 1/8, ठीक है। तो इन सब पे अगर इंटरेस्ट लगेगा तो क्या निकलेगा, देखो 64 पे लगेगा 1/8 का, तो 8 आएगा।
इस 64 पे लगेगा 1/8 का तो 8 आएगा, इस पे 8 पे लगेगा 1/8 का तो 1 आएगा। इतना समझ गए आप? देखो हमने पहले तो परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज किया, तो जो प्रिंसिपल आया हमारा उसका हमने क्यूब लिखा वहां पे, तो क्यूब से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करी है, मतलब इससे ही सॉल्व करेंगे हम। तो ये माना हमने प्रिंसिपल है। ठीक है, अब हम 3 साल का है तो 3 डैश करेंगे यूं करके, क्योंकि 3 साल का निकालना है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल का। तो हमें क्या निकालना है, 1/8 उनका, 1/8 के हिसाब से उनका वो चल रहा है इंटरेस्ट। तो 512 में इंटरेस्ट कितना लगा, 1/8, 512 का 1/8 कितना होता है, 64। ठीक है, अब जब दूसरे साल पे आए तो प्रिंसिपल पे तो लगा इंटरेस्ट 1/8। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, आपकी बार इंटरेस्ट मिला के लगता है ना, तो इस पे कितना लगा, इसका 1/8 करेंगे, 1/8। ठीक है, अब तीसरे साल आए, प्रिंसिपल पे तो लगा ही लगा इंटरेस्ट, 1/8 किया, 64 आया, लेकिन जो इंटरेस्ट निकल गए थे ऑलरेडी, पहले और दूसरे साल में 3 इंटरेस्ट निकले हुए ना, इन पे भी 1/8 लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट निकालना है अब हमें। तो 64 का 1/8 ये आया, 64 का 1/8 8 आया, 8 का 1/8 1 आया। ठीक है, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट तो इतना है। लेकिन अब हमने यहाँ सीखा था कि जब वो लगता है, सिंपल इंटरेस्ट लगता है, तो वो तो हर साल इक्वल रखता है। तो ये जो पहले वाली लाइन होती है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट की लाइन होती है, ये होती है सिंपल इंटरेस्ट की लाइन, ये वाली। लेकिन जो पूरा का पूरा इंटरेस्ट होता है, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इतना आप समझ गए? ठीक है, देखो अगर पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है और पहली वाली लाइन सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसमें से हम ये वाली नहीं गिनेंगे, सिर्फ ये वाली गिनेंगे, क्योंकि हमें तो डिफरेंस दिया हुआ है ना कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में का। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट हटा दो, तो इस पूरे में से ये पूरा हटा दिया, तो कितना बचा हुआ, 8 8 8, और ये कितना बचा हुआ, 8 8 और 8 16, 24 और एक 25, तो इसका मतलब बचा हुआ है 25, 25। इतना आप समझ गए? ठीक है, देखो 25 तो बचा है हम पे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो उन्होंने उनका डिफरेंस दिया हुआ है, आप बोलोगे बिल्कुल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 12.5। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। अब हमें जो भी निकालना है निकाल सकते हैं। देखो निकालना क्या है हमें, प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल हमने 512 माना था, तो 512, 1 से 512 में कैसे किए, इंटू 512 करके, तो इधर भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई 512 की, क्या आएगा, 5 टू या 10, 0.1 किया 0 हट जाएगा। अ, देखो 5,025, 250, 60, 310 आएगा शायद, 5 टू 10, 0 कैरी 1, 5 1 जा 5, 6, 5 5 जा 25, 256। ठीक है, तो 256 आएगा हमारा प्रिंसिपल। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हाँ, इसमें ना एक और चीज समझनी है हमें, इसमें ना एक और चीज समझ लो कि अब इतना बड़ा तो हम करेंगे नहीं, इतना बड़ा ये भी बड़ा लग रहा है, तो मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ जो दूसरे क्वेश्चन में सीख लेते हैं। देखो हमें क्या दिया है, 16 2/3 का इंटरेस्ट दिया है, तो 16 2/3% है जो, वो कितना होता है फ्रैक्शन में, वो होता है 6। और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है, जो पहले वाले क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। तो हमेशा जब भी 1 होता है ना ऊपर, और नीचे कुछ डिवीजन में होता है, 1/6 है, तो हम ना उसका कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, 6 इंटू 3 साल का है, 6 इंटू 3, नीचे प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, तो 6 3 साल का प्रिंसिपल प्लस 1, 6 3 जा 18 प्लस 19, तो 19 की जो वैल्यू है ना, 19 की जो वैल्यू है वो है 5.7, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 0.3, इतना आ गया है हमारा। अब बात आती है कि हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल कितना नहीं होता, प्रिंसिपल की हम कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल हम निकालेंगे, तो हम इसको ऐसे ही करते थे ना सॉल्व। देखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और अमाउंट होता, तो 6 से 7 हो रहा होगा इंटरेस्ट के साथ, 6 से 7 हो रहा होगा, 6 से 7 हो रहा होगा, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 7 का क्यूब 2, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 7 जा 49, 343। तो ये तो अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, तो हमारा प्रिंसिपल यही तो था, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर 216 से मल्टीप्लाई करके गए, तो इधर भी 216 से मल्टीप्लाई करके चल जाएंगे, तो कितना आ जाएगा,
3 6 जा 18, 1 3 1 जा 3 4 3 2 जा 6 पॉइंट लग जाएगा इतना। 64.8 होगा हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, ये वाला अप्रोच कितना अच्छा है ना। तो अब हम इसमें भी देख लेते हैं जो पहले क्वेश्चन किया हमने, इसमें कैसे निकलेगा वो, इसमें भी निकाल के देख लेते हैं। देखो कितना था परसेंट, इतना था ना 1/8, तो 8 3 जा 24। तो हम कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 8 इंटू 3 प्लस 1। तो ये कितना है, 8 3 जा 24, 25 आया ना। तो 25 ही तो निकाला था हमने, क्या हो रहा है, हाँ 25 ही तो निकाला था, देखो 25 ही निकाला था ना। और हम वो तो निकाल सकते हैं आराम से, 8 का 9 क्यूब क्यूब हो जाएगा ना, 8 का 9 8 का 9 8 का 9 8 का 9 8 का 9, तो 8 का क्यूब कर देंगे हम तो कितना आएगा 512। तो वही हमने निकाला था ये वाला, है ना। तो इस मेथड से भी जा सकते हैं जो कि इजी पड़ेगा हमें। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट है, अ सर्टेन सम बिकम 2 टाइम ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। मान लो प्रिंसिपल है कोई, प्रिंसिपल है आपका 1, तो वो अमाउंट कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 2, बिकम 2 टाइम्स ना, तो इसका 1 का 2 टाइम कितना हुआ इतना, और कितने साल में, ये हो रहा है 5 ईयर, 5 ईयर्स में हो रहा है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है देन इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 8 टाइम टू इटसेल्फ, ठीक है। उन्होंने पूछा है कि 8 टाइम कितने में हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखो ये प्रिंसिपल हमारा कितना हो रहा था, ये 2 हो रहा था ना, तो 8 को हम 2 की पावर लिख सकते हैं कुछ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 लिखेंगे तो वो भी तो 8 ही है, तो हम इसको ना इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये नीचे आ गया 2, ये 1 की पावर थी, तो ना ये 1 की पावर थी, तो हम जो इसकी पावर आएगी ना, पावर पावर से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे अब, ठीक है, क्या आ जाएगा 15 ईयर। तो ये 15 साल में 8 गुना हो जाएगा वो, बस इतना सिंपल क्वेश्चन है। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है ताकि आपकी कमांड और अच्छी बन जाए, इस टाइप के क्वेश्चन में द अमाउंट डबल्स इटसेल्फ अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स, ठीक है। तो देखो क्या था प्रिंसिपल और अमाउंट, तो क्या कह रहा है वो, 1 कितने में कितने हो रहा है, 1 हो रहा है 2 गुना हो रहा है, कितने साल में, ये हो रहा है 15 साल में, ठीक है। तो कितने या कितने कि पूछ रहा है आगे वो पूछ रहा है कि 512 टाइम्स कितना होगा, तो 512 कितना होता है 2 की पावर 9 होती है। हमें ना ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे होगा ना उसकी पावर में कितना आ रहा हो, तो 2 की पावर 9 है, तो हम क्या करेंगे इसकी पावर से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 इंटू 9 विल बी इक्वल टू 135, इतने साल में होगा वो 512 टाइम, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 13.824 times of itself in 30 years, then in how many years it was 2.4 times to itself, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है अगर प्रिंसिपल और अमाउंट कुछ हो रहे हैं ना कुछ टाइम्स बड़े, तो वो बोल रहा है कि इतना गुना, अब उसने ना ये वाली केस ये दे दिया है केस, तो 13.824 हो रहा होगा, तो वो कह रहा है कि 2.4 टाइम्स कितने टाइम में हुआ था वो, अगर वो इतना 30 ईयर्स में हो गया है, तो ये इतना टाइम कितने टाइम में हुआ था। तो देखो हमें ना हमेशा याद रखना आपको ना, पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑल अबाउट फ्रैक्शन और क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये 24, तो पॉइंट लगाओ 2.4 का क्यूब होता है 2.4 का, तो सेम निकाल दिया हमने पहले इनकी वैल्यू, सेम निकाल दी है, सॉरी 24 का क्यूब होता है, 24 का क्यूब होता है, ये हमने सेम निकाल दिया है। आप बोलोगे बिल्कुल, हाँ। तो फिर अब उन्होंने बोला है कि ये कितने टाइम पे हो रहा था, मानो ये x साल में हो रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन यही आ रहा था ना, हम ये मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे ना, 3 इंटू एक्स क्या आ रहा था 30 ईयर्स, तो हम इसके x की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, 10 ईयर्स में हो रहा होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 ईयर्स में हुआ होगा। इसको अगर उल्टा भी दिया जाए ना तो हम वैसे भी कर सकते हैं, कैसे, अगर हमें ये वैल्यू दी हुई थी ये निकालनी थी, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके ये वाली वैल्यू आ रही थी हमारी, है ना। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 15 इंटू 9 करके हमारी आ रही है ये वाली वैल्यू 135 ईयर्स, ये कितना गुना हुआ है। लेकिन अब उन्होंने उल्टा दे दिया तो हमने उसे x माना था, तो 3 इंटू एक्स की मल्टीप्लाई करी, इनकी इनकी पावर की मल्टीप्लाई करी,
तो उसको हमने इक्वल टू में रख दिया है, तो x की वैल्यू आ गई 10 ईयर्स, सिंपल है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या कह रहा है, हाँ, तो इसमें कह रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इफ अ सम बिकम्स 1331 डिवाइडेड बाय 729 टाइम्स टू इटसेल्फ इन 3 ईयर। देखो उन्होंने बोला है, इसका अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन का, देखो ये ना इतना बन जा रहा है, यही तो है, इतना टाइम्स बन जा रहा है 3 ईयर्स में। तो मतलब प्रिंसिपल और उसका प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या रेशियो निकाला उन्होंने, उन्होंने जो बोला अगर 729 प्रिंसिपल था तो अमाउंट हो जा रहा है 1331, यही तो बोला है। और उन्होंने क्या बोला है 3 साल में। तो इस क्वेश्चन में हम ना हमेशा क्या करेंगे, जो 3 साल में दिया हुआ है ना, तो हम ना इनका क्यूब रूट निकालेंगे। हम क्यूब से ही तो करते थे, जैसे अगर 3 साल का दिया है तो मान लो जैसे 16 2/3% का दिया हुआ है, ये 1/6 होता है, तो 6 से 7 3 साल का 6 से 7 है ना। तो यही तो करते थे, ये 6 का क्यूब हो गया, ये 7 का क्यूब हो गया, तो इनका क्यूब रूट निकाल दो 3 साल का, तो ये होता है 7 का, नहीं ये होता है 9 का क्यूब, और ये होता है 11 का क्यूब। इतना आप समझ गए। तो इसका मतलब किस रेशो में आ रहा है इंटरेस्ट, देखो ये अगर प्रिंसिपल था, ये अगर प्रिंसिपल था और ये अगर अमाउंट है, तो इंटरेस्ट क्या मिल रहा होगा इन्हें, 9 से 11 गए 2, 2 इनका इंटरेस्ट होगा। इतना आप समझ गए। तो उन्होंने बोला है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है, तो इंटरेस्ट इतना है, तो हम इंटरेस्ट निकाल देंगे। देखो 2 मिल रहा है, इंटरेस्ट किस पे मिल रहा है, प्रिंसिपल हमारा 9 है, 9 पे मिल रहा है, तो इसका परसेंट निकाल देंगे हम। तो ये कितना आ जाएगा, देखो देखो 100/9 कितना होता है, तो 11 1/9 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 22 2/9%, इतना परसेंट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ 15,625 अमाउंट्स टू इतना इन 3 ईयर्स, तो वही करेंगे हम। हमें, हाँ, तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर प्रिंसिपल 15,625 है, तो वो अमाउंट अमाउंट हो जा रहा है वो 21,952, तो कितने परसेंट के हिसाब से हो रहा होगा और कितने साल में हो रहा है, ये 3 ईयर्स में हो रहा है। तो हम वही निकालेंगे क्यूब रूट, तो 15,625 किसका होता है, 25 का क्यूब होता है, और 21,952 किसका होता है, ये होता है 28 का क्यूब। देखो हमें क्यूब्स और स्क्वायर और फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये तो याद रखने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर प्रिंसिपल हमारा ये था और अमाउंट हमारा ये था, तो ये बढ़ रहा है जो कितने से 3 से, तो ये हमारा क्या था, इंटरेस्ट का रेशियो था, तो हम निकाल देंगे 3। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हमें पता है ना, इंटरेस्ट, तो 3/25 पर ये कितना परसेंट है इसका, 3 कितना परसेंट है 25 का, 25 4 जा 4 3 जा 12%, तो यही था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन अ सम 7,000 एट द एनुअल रेट ऑफ 36% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो इसमें क्या किया है, अब हमें इसमें ना एक और कंसेप्ट सीखना है जिसको बोलते हैं सक्सेसिव इंटरेस्ट। सक्सेसिव इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, सक्सेसिव इंटरेस्ट। ये कैसा होता है, देखो अगर इंटरेस्ट है ना कि ए है और बी है, पहले साल ए परसेंट लगा और दूसरे साल बी परसेंट लिखा, तो वो टोटल इंटरेस्ट कितना लगा होगा, वो हम निकालते हैं ए प्लस बी, 2 साल बाद कितना टोटल इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस ए बी की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100, इतना हमें ध्यान होना चाहिए। समझ गए। तो उनका कहने का मतलब है, वो अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है एक साल में, एक साल ही है, पीरियड तो एक साल ही है, लेकिन हाफ ईयरली लग रहा है इंटरेस्ट, तो एक साल को हम 2 में डिवाइड कर देंगे, तो ये 6 मंथ हो जाएगा और ये भी 6 मंथ्स हो जाएगा। 6 मंथ होते हैं ना, तब मिलाकर एक साल बनेगा, मतलब 6 मंथ पे भी लग रहा है और 6 मंथ पे भी लग रहा है, 2 बार लगा है एक साल पे। ठीक है, तो जब भी हमें हाफ ईयरली दिया हुआ जाए तो हमें याद रखना है, जो इंटरेस्ट है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो जाएगा हाफ, और जो टाइम है ना, सॉरी, जो सिर्फ टाइम है ना वो हो जाएगा डबल। ठीक है, वो कैसे, देखो अब हम कैसे निकालेंगे, 36% है, तो 36% कैसे होता है, देखो 36% होता है, इसका आधा कर देंगे हम, इसका आधा कितना होता है 18,
36 का आधा हो गया 18%, ये तो इंटरेस्ट हो गया। और टाइम कितना है, 1 साल था, तो टाइम कितना कर देंगे हम, 2 ईयर, 1 साल का कर देंगे हम 2 साल। इतना आप समझ गए, ठीक है। अब उनको टोटल इंटरेस्ट कितना लगा होगा, तो टोटल इंटरेस्ट हम ये मान लेंगे। देखो अब दोनों साल 18% लगा है उसमें, तो हम दोनों साल का 18 मानेंगे। तो ए भी 18 है और बी भी 18 है, तो करेंगे हम 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100। 18 और 18 कितना होता है 36, प्लस 18 18 जा कितना होता है 324। नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 39.24। इतना समझ गए। देखो 39.24% इंटरेस्ट लेगा है उनको, जितना टाइम पीरियड उन्होंने बोला है हाफ ईयरली के हिसाब से, ठीक है। तो हम निकाल देंगे अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, 7000 है, उसका कितना निकाल देंगे 39.24% निकाल लो, है ना। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, अब इसके मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 7 4 28 का 8 कैरी 2 7 2 14 15 16 1 7 9 63 64 6 7 3 21 27 2 7 4 ये 4 लिखा 27468, और पॉइंट कितने पे था, 2 पे, जीरो भी था तो 1 पे ही लग जाएगा, ये आएगा आंसर, ठीक है। इतना होगा हमारा, इतना अमाउंट, वो इतना इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर अमाउंट पूछा होता कितना अमाउंट हो जाता तो 7000 में ही जोड़ देते हम, ठीक। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या पूछा है, देखो हाफ ईयरली आ गया है, इसमें भी हाफ ईयरली आ गया है, तो इसका मतलब रेट परसेंट है वो हाफ हो जाएगा, और जो टाइम पीरियड है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन द प्रिंसिपल इज 4000। प्रिंसिपल हमारा 4000 है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 22 है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कितना किया है इंटरेस्ट, आधा कर दिया है, तो 22 का 11% हो गया होगा। अरे हाँ, तो 22 का 11% हो गया होगा, 11, है ना। इसका तो 11% हो गया, और टाइम पीरियड कितना था 1 ईयर, तो ये टाइम पीरियड 2 साल हो गया होगा इतना। तो 11% था, और दोबारा 11% लगा होगा, तो इसका हम टोटल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 11 प्लस ए इंटू बी करते हैं, तो 11 × 11 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 22 प्लस ये हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 100, और ये पॉइंट इधर लग जाएगा, जीरो को हटा देंगे, तो ये टोटल आ जाएगा 23.21। इतना परसेंट मिलेगा हमें टोटल। तो कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल हमारा कितना था 4000 इंटू, अब निकालेंगे हम इसका परसेंट कितना आ जाएगा 23.21% निकाल देंगे हम, ये हट जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई, देखो एक और जीरो हटाएंगे तो पॉइंट एक जगह शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 1 4 2 जा 8 9 928.4, इतना परसेंट, इतना वो आ जाएगा हमारा, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है हमें, इतना ही तो मिला था कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल, तो इतना निकाल देंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और ऐसे ही पढ़ने के लिए आप फॉलो करें एसएससी कैलकुलेशन 04 को, जो आपको यूट्यूब में इस नाम से मिलेगा। और कीप लर्निंग, थैंक यू।